वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस जॉन इंस्ट्रक्टर। मैं अंकुश सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिसमें मैं सभी महान व्यक्तियों के समाधि स्थल को पूरी तरह ट्रिक से बताऊंगा। तो आपको इसी वीडियो में समाधि स्थल और उनसे संबंधित महान व्यक्तियों के नाम याद होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है राजघाट। तो राजघाट, तो आपको ध्यान रखना है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो महात्मा गांधी का है समाधि स्थल का नाम राजघाट। तो इसे आप याद कैसे रखिएगा। तो कोई भी जो राजा होते हैं तो राजा क्या होते हैं, महान होते हैं। तो राजा महान होते हैं, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि राजा राजघाट और महान महात्मा गांधी। तो राजघाट किसका था, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं शांति वन। तो शांति वन किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन है। तो इसे आप याद कैसे रखिएगा। तो शांति, मान लेते हैं कि कोई नहर है, लाल नहर है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है देखने में। तो अच्छा है तो उसे कोई भी जब देखता है तो उसे क्या मिलता है, शांति मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल नहर है, उसको देखने के बाद किसी को भी शांति मिलता है। तो शांति वन जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है विजय घाट। तो विजय घाट किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आदमी जो बहादुर होता है और शास्त्र का ज्ञान होता है वो हमेशा विजय होता है। तो विजय कौन होता है, जिसके पास जो बहादुर होता है और शास्त्र का जिससे ज्ञान होता है। तो विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट है शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल किसका है, तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। तो इसे आप याद रखिएगा, जैसे शक्ति है तो किसे ज़्यादा शक्ति था, तो आपको ध्यान रखना है कि इंद्र भगवान थे, उनके पास शक्ति था। तो भगवान है तो शक्ति तो होगा ही उनके पास में। तो शक्ति स्थल ध्यान रहेगा आपको इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है अभय घाट। अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है। तो इसे आप याद रखिएगा। मान लेते हैं, एक ट्रिक मैंने ले लिया कि कोई लड़का है, कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, अभय है। और अभय है तो वो क्या हुआ, मेरे देश आया। कौन आया मेरे देश, तो अभय एक लड़का है और वह मेरे देश आया, मेरे देश आया। तो आपको इस तरह ध्यान रहेगा कि अभय, अभय घाट मेरे देश आया, मेरे देश आया, मोरारजी और देश आया देसाई। तो अभय मेरे देश आया, तो अभय घाट मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है किसान घाट। तो इसे आप याद रखिएगा कि कोई भी किसान जो होता है, किसान घाट किसका है, तो चौधरी चरण सिंह का। तो आप जानते होंगे किसान के बारे में कि किसान बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और वह अनाज बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके उपजाते हैं। तो अगर हमें किसान कहीं मिले तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके चरण छूना चाहिए। तो इस तरह आपको ध्यान रहेगा कि किसान मिले तो क्या करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और चरण छूना चाहिए हमें। तो किसान घाट किसका क्या हो जाएगा, तो चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। नेक्स्ट है उदय भूमि। तो उदय भूमि इसका हो जाएगा के.आर. नारायणन। क्या हो जाएगा, तो उदय भूमि जो है यह के.आर. नारायण के समाधि स्थल का नाम है। तो इससे आप याद कैसे रखिएगा। तो उदय, उदय मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि उदय जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है उगना या प्रकट होना। कोई चीज़ जैसे उगना हो गया या प्रकट जो होता है, तो उसी का पर्यायवाची शब्द उदय है। तो प्रकट अक्सर कौन होता है, आप देखते होंगे रामायण देखते होंगे, जब कोई भी जो सीरियल आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, नारायण भगवान जो होते हैं वो अचानक से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो कौन, उदय मतलब हो गया प्रकट होना, और प्रकट कौन होता है, तो नारायण, नारायण करते करते नारायण भगवान प्रसन्न प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रहेगा कि उदय कौन होता है, तो नारायण भगवान। तो उदय भूमि हो जाएगा के.आर. नारायण के समाधि स्थल का नाम। नेक्स्ट है वीर भूमि। तो वीर भूमि हो जाएगा राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है यह। और आप इसे याद रखिएगा कि कोई भी जीव जो होता है, राजीव गांधी, यहाँ पर आप इसे कर लीजिएगा दीर्घई होगा, यहाँ पर राजीव में दीर्घई होगा। ध्यान रखना है आपको कि वीर भूमि किसका था, तो वीर भूमि जो था वह राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम था। और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वीर कौन होता है, तो वीर कोई ना कोई जीव ही होता है। जीव मतलब कोई ना कोई आदमी या कोई ना कोई जीव होता है जो बहुत ज़्यादा वीर होता है। अब वीर ये निर्जीव तो हो नहीं सकते हैं, नॉन लिविंग तो मजबूत होता है ना, स्ट्रांग होता है। तो जीव वीर कौन होगा, तो वीर कोई ना कोई जीव होगा। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि वीर भूमि किसका है समाधि स्थल, तो राजीव गांधी, वीर जीव। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट। तो महाप्रयाण घाट किसका है,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है यह। और इसे आप याद कैसे रखिएगा, मान लेते हैं महाप्रयाग जो है, इससे आप महापुराण कर लीजिए। तो महापुराण जब होता है तो पूजा जब होगा, शिव जी का पुराण होगा, शिव पुराण होगा, तो पूजा होने के बाद प्रसाद सबको मिलता है। ठीक है, तो प्रसाद जब मिलता है तो इस तरह आपको याद रहेगा कि महाप्रयाण मतलब महापुराण अगर होता है तो प्रसाद मिलता है पूजा होने के बाद सबको। तो महाप्रयाग घाट हो जाएगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद मिलता है। नेक्स्ट है नारायण घाट। तो नारायण घाट का हो जाएगा गुलामी, सॉरी यहाँ गलत दिया हुआ है, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, इससे आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो गुलामी लिखा हुआ है यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, इससे आप काट लीजिए और सही कर लीजिए, गुलजारी लाल नंदा कर लीजिएगा, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। ठीक है, गुलामी की जगह पे सिर्फ गुलजारी कर लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि नारायण घाट किसका है, तो गुलजारी लाल नंदा का है। और इसे आप याद कैसे रखिएगा, तो देखिए नारायण में आपका राय मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नारायण राय ना राय, और यहाँ पर जब कोई राय देगा नहीं तो गुलजारी, जारी में जारी होगा आपका, गुलजारी जो होता है इसमें आ जाएगा जारी। तो ना कोई राय देगा ना रायन, ना राय देगा कोई, ना वह जारी होगा, जारी मतलब कोई उसे नहीं करेगा। जारी ऐसे राय तो होता नहीं, उसे किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ना राय को अगर देगा और ना राय देगा तो उसे कोई जारी करेगा ही, मतलब उसे कोई करेगा नहीं। इस तरह आपको याद रखेगा कि नारायण ना राय देगा न जारी होगा। तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है समता स्थल। तो समता स्थल क्या हो जाएगा, तो जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम है क्या। और इसे आप याद कैसे रखिएगा, तो जग में मतलब सबको जीना है, मतलब जग मतलब यहाँ जो जग दिया है, और जीवन मतलब जग मतलब हो गया दुनिया या संसार। तो दुनिया या संसार में जीने के लिए सबको अपना क्षमता मतलब क्षमता से अपने काम करना पड़ता है। अगर कोई चाहेगा कि कोई और काम कर दे उसका, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी क्षमता को मतलब क्षमता अपना लगाना पड़ेगा, अपने ताकत को लगाना पड़ेगा। मतलब चाहे कोई और कर दे उसके काम को तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको इस तरह ध्यान रखना है कि अगर कोई आदमी जग दुनिया में अगर संसार में जीना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे अपने क्षमता को प्रकट करना, मतलब क्षमता से अपने काम को करना होगा, किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर है चैत्रा भूमि। तो BR अम्बेडकर हैं, उनके समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। तो इसे आप याद कैसे रखिएगा, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि कोई भी आदमी जब फ़ोटो खींचता है, चित्र जो यहाँ मान लेते हैं चैत्रा, चैत्रा मतलब चित्र मान लेते हैं इसे हम। तो चित्र जो खींचता है या कोई भी आदमी चित्र या सेल्फी जो लेते हैं, तो सेल्फी कैसा चाहता है आदमी लेना, तो एक से एक बढ़कर सब आदमी सेल्फी लेते हैं कि देखने में अच्छा लगे। तो देखने में अच्छा लगे बढ़कर फ़ोटो लेते हैं, सब चाहते हैं अच्छा से अच्छा फ़ोटो लेना। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि चैत्रा एक से एक बढ़कर बढ़कर अम्बेडकर में बढ़कर फ़ोटो लेना चाहते हैं कि अच्छा मेरा आए मेरा आए। तो एक से एक बढ़कर फ़ोटो सब लेना चाहते हैं। तो चित्र सेल्फी हो जाएगा आपका, चित्र मतलब सेल्फी या फ़ोटो, तो बढ़कर लेना चाहते हैं मतलब अच्छा लेना चाहते हैं। तो चैत्रा भूमि अम्बेडकर BR अम्बेडकर का हो जाएगा। और ये एकता स्थल, तो एकता स्थल आपको याद रहेगा कि कोई भी जो आदमी होता है जिसे ज्ञान होता है, एकता मतलब होता क्या है, तो कोई भी काम जो करना है अगर एकता रहेगा तो कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो कौन यह काम कौन करेगा, तो जिसके पास ज्ञान होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वह उसे पता होता है एकता क्या होता है। ऐसे तो अक्सर सबको पता होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि एकता का ज़रूरी कहाँ ज़रूरी पड़ता है, एकता क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एकता का वही यूज़ करते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। ज्ञान रहेगा तभी ना वो एकता का काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। ज्ञान नहीं रहेगा तो नहीं करते हैं, उनके पता नहीं होता है एकताएँ क्या होता है। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा कि एकता का यूज़ कौन करते हैं, तो जो ज्ञानी होते हैं। तो एकता ज्ञानी जैल सिंह। लास्ट देखते हैं इसका कर्म भूमि। तो कर्म भूमि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आदमी जो होता है अगर वह कर्म करता है तो उसे फल मिलता है। और फल कौन देता है, तो भगवान फल देते हैं। मतलब अगर कोई भी आदमी काम करेगा तो उससे क्या होगा, इस भूमि पर कर्म भूमि है यह, ठीक है। तो कर्म भूमि है तो कोई भी अगर काम करेगा तो उसे फल तो मिलेगा ही। और फल कौन देता है, तो भगवान फल देते हैं। तो कौन भगवान, तो मान लेते हैं हम शंकर भगवान जो हैं, वह कोई भी जब कर्म करता है तो उसे
फल देते हैं। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि कर्म करने पे फल मिलता है, और फल कौन देता है? तो शंकर भगवान देते हैं। तो कर्म भूमिका हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। तो इस तरह आपको मैंने सभी समाधि स्थल को ट्रिक से कराया, तो आपको इसी वीडियो में सारा याद हो गया होगा। तो इस तरह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।